पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था हाउ टू इंस्टॉल MySQL इन लोकल कंप्यूटर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन MySQL। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पे, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। एवरी टेबल कम अंडर द डेटाबेस, सो फर्स्ट वी क्रिएट डेटाबेस इन MySQL। क्योंकि आपको पता है कि MySQL में या DBMS में जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स टेबल के फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, तो टेबल जो होता है वो डेटाबेस के अंदर का पार्ट है। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने से पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स का नाम है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है। और क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस जो है वो क्या है, एक सिंटैक्स है। और ये सिंटैक्स केस सेंसिटिव होता है, तो इसे हम जब टाइप करते हैं MySQL के प्रॉम्प्ट पे तो थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे। ठीक है, तो MySQL जब हम ओपन करेंगे तो MySQL, और क्योंकि सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आप जिसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं वो डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम सैलरी दिए हैं। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो डेटाबेस हम क्रिएट किए हैं उस डेटाबेस को देखने के लिए एक कमांड होता है शो डेटाबेसेस, टू शो ऑल द डेटाबेस फ्रॉम MySQL। मान लेते हैं कि MySQL के अंदर 10 डेटाबेस पहले से क्रिएट है, तो हमने अब प्रेजेंट में एक डेटाबेस बनाया था, टोटल नंबर ऑफ डेटाबेस कितना 11 हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन सा डेटाबेस है? तो उस डेटाबेस को देखने के लिए हम लोग एक कमांड का यूज करते हैं जिसका नाम है शो डेटाबेस। शो डेटाबेसेस जैसे ही करेंगे तो सारे डेटाबेस जितने भी हमारे पास हैं वो सारा शो कर देगा। ठीक है, अब बहुत सारे डेटाबेस में से जिस डेटाबेस को हमें यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है यूज डेटाबेस, टू यूज द करेंट डेटाबेस फ्रॉम MySQL। क्योंकि MySQL में बहुत सारे डेटाबेस पहले से बना हुआ है, और बहुत सारे डेटाबेस में से जिस डेटाबेस को हमें यूज करना है तो वहां पे हम यूज और डेटाबेस का नाम देंगे। क्योंकि हमने करंट में क्या डेटाबेस बनाया, सैलरी, तो सैलरी देंगे। तो एट प्रेजेंट मेरा डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, सैलरी। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप का मतलब डिलीटिंग होता है। ठीक है, टू डिलीट डेटाबेस फ्रॉम डेटाबेस, हमने जो डेटाबेस बनाया है और उस डेटाबेस की रिक्वायरमेंट यदि मुझे नहीं है तो वो डेटाबेस को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या ड्रॉप कर सकते हैं, उसके लिए हमारा कमांड है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। ठीक है, ये मेरा MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और सबसे पहले क्या करते हैं, एंटर पासवर्ड। तो MySQL इंस्टॉलेशन के समय हमने एक पासवर्ड डाला था, वही पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो मेरा जो पासवर्ड है मैं उसे डालता हूँ, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए MySQL का प्रॉम्प्ट में आ गया, इसका मतलब है कि अब MySQL मेरा ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने पिछले क्या पढ़ा था, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड क्या था, CREATE, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम, तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस एम्प्लॉय नाम से बना देते हैं, EMPLY, एम्प्लॉय। ठीक, सेमी कॉलन, एंटर। ठीक है, क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, इसका मतलब है कि मेरा एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो जो डेटाबेस मेरा क्रिएट हुआ है उस डेटाबेस को देखने के लिए हम मेरे पास एक कमांड था शो डेटाबेस। ये सब रेगुलर प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना हम इसे प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे डेली लाइफ में जुड़ते चला जाएगा और याद हो जाएगा। क्योंकि कमांड्स, सिंटैक्स को याद करना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमांड्स होंगे जिसे हमें याद करना पड़ेगा, या हम बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सो डेटाबेसेस, DATABASES, सेमी कॉलन। हाँ, सेमी कॉलन एंड में देना मस्ट है, अगर नहीं दीजिएगा तो आपका कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है,
सो डेटाबेस, देखिए यहाँ पे डेटा पहले से जो डेटाबेस बना हुआ है वो भी दिखा रहा है और करंट में जो बना है वो भी दिखा रहा है। एम्प्लॉय जो हमने अभी करंट में बनाया है, एक हीरो नाम से भी डेटाबेस बना हुआ है, मे भी हो सकता है पहले कोई बनाया होगा। इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्टूडेंट सेज। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल और परफॉर्मेंस स्कीमा और सेज, ये माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन के समय बाय डिफॉल्ट बनता है। ठीक है, हमने डेटाबेस बना लिया। अब डेटाबेस को यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने कमांड था यूज डेटा बेस EMPLY एम्प्लॉय सेमिकोलन इंटर। एरर शो करा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमांड मेरा गलत है। तो यूज डेटाबेस की जगह यूज डेटाबेस नहीं देते हैं, सीधे हम जो मेरा डेटाबेस का नाम होता है वो देते हैं, EMPLY एम्प्लॉय सेमिकोलन इंटर। ठीक, इसका मतलब है कि एट प्रेजेंट मेरा कौन सा डेटा यूज हो रहा है, एम्प्लॉय। अगर मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट डेटाबेस दिख रहा है और स्टूडेंट डेटाबेस को देखना है, हमको यूज करना है, तो क्या करेंगे, यूज STUDENT स्टूडेंट सेमिकोलन इंटर। अब मेरा डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, स्टूडेंट। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका ये कमांड आपको याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल इन MySQL। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।